थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जो बारिशों के मौसम में जैसे मॉइस्चर लेवल एनवायरनमेंट में मॉइस्चर लेवल जब हाई हो जाता है तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत बड़े ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो घरों को है थोड़ा अपनी खिड़कियां वगैरह अपनी खुली रखें और उसमें ये कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि अंदर मॉइस्चर, कमरों में मॉइस्चर होगा तो इन्फेक्शन और बैक्टीरियल मैनिफेस्टेशन ज्यादा हो सकती हैं। सेकेंडली, जैसे बारिश हुई या बाहर से आए हैं तो अपने सबसे पहले हाथ वगैरह, हाथ पैर पाँव अपने धो के उनको बिल्कुल सूखा कर ले, ताकि जो बैक्टीरियल या जो फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन की वो जो कॉमन होती है इस सीजन में वो ना हो सके। नेक्स्ट ये बात आएगी कि इसमें डेंगू मलेरिया इस सीजन में बहुत, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, बारिश का पानी रुक गया घर के किसी कोने में तो उसमें लार्वा जो है डेंगू का जो लार्वा वो ग्रो करता है। तो उसमें ये है कि एक तो घरों की अपनी जैसे बारिश होकर हटती है तो सारे जो है जो बाहर जहाँ कलेक्शन हुई है उसको सफाई रखें। उसके घर के अंदर भी अगर कोई पानी वाला कोई गमला है या कुछ जिसमें पानी रखा है या फ्रिज की ट्रे है उनको बिल्कुल साफ करके रखें। नेट का इस्तेमाल करें अगर घर में, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। मॉस्किटो रिपेलेंट आजकल जो स्किन में डॉट लगाने वाला भी है वो आप कपड़े पे आप रोल ऑन लगा सकते हो, आप अपने स्लीव्स पे और अपने ट्राउजर पे लगा सकते हो। उससे ये है कि आप कहीं भी जाओ तो मॉस्किटो जो है कहीं भी ट्रैवलिंग में, स्कूल्स में, कहीं भी जहां आप वर्क करते हो तो वहां पे वो नहीं लगेगा। सो अपनी ये प्रोटेक्शन जरूरी है, फुल जो स्लीव्स के जो है वो कपड़े पहने। सो ये तो डेंगू वेक्टर बोर्न की है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है। इसके अलावा जो खाने पीने का है कि जो ओपन में जैसे किचन में कोई चीजें बाहर पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज्यादा वो इतनी जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं चीजें, और उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ताजा सिंपल खाना घर का खाएं, बाहर का स्ट्रीट फूड खाना अवॉइड करें। जो सब्जियां लेके आते हैं आप घर में उनको अच्छे से वॉश करें, नमक डाल के पानी में वॉश करें और फिर उनका इस्तेमाल करें। मैडम, डेंगू के लिए सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या? देखिए, डेंगू जो है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इससे बचना बहुत आसान है, पर और वो हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में कि अपने घर की चीजें देख लें जी। कहीं मच्छर है तो आप स्प्रे करवा सकते हो या आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हो। और मतलब ये है कि शाम के टाइम बाहर अगर जाना है तो आप फुल स्लीव के कपड़े पहन सकते हो। तो इसके अलावा जो सिविल हॉस्पिटल में अगर किसी को फीवर हो जाता है तो यहाँ पे एलाइजा टेस्ट अवेलेबल है जो कि सरकारी सिविल हॉस्पिटल में, और कंफर्मेटरी टेस्ट। और अगर किसी को बुखार है तो वो यहाँ आके अपना टेस्ट करवाएं। डेली सैंपल्स लग रहे हैं, इस टाइम हमारे 550 के करीबन हमने टेस्ट कर चुके हैं। तो इसके अलावा हमारा जो एक डेंगू वार्ड है वो 35 बेड का हमने तैयार किया है। अगर कोई जैसे होम आइसोलेशन नहीं करनी, अगर हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, कोई ऐसा पेशेंट अभी नहीं है कोई हमारे पास, सारे जो है स्टेबल हैं और दे आर एट होम। हमारे पास ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट और रैंडम डोनर प्लेटलेट वो भी अवेलेबल है। एक जो सरकार की तरफ से एक लोगों को और सुविधा दी गई है कि ये जो प्लेटलेट हैं सिंगल डोनर और रैंडम डोनर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए हैं। पहले इसके 8,000 के करीबन लोगों को सरकारी फीस पे करनी पड़ती थी। सो इसकी प्रोसेसिंग फीस इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन।